नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा, ये बिहार की सियासत में बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार वासियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर नीतीश कैबिनेट का विस्तार क्यों अटका हुआ है। सियासी गलियारे में चर्चा है नीतीश के कैबिनेट विस्तार पर सवर्ण ग्रहण लग गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको उसके पीछे का कारण भी बता दें। इस बार के मंत्रिपरिषद विस्तार में सवर्णों की लॉटरी लगने की प्रबल संभावना थी। कांग्रेस और आरजेडी कोटे से दो सवर्ण विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। कई सवर्ण विधायकों के नाम भी रेस में बने हुए थे, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और चार्जशीटेड विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद लगा था कि अगर इन दोनों की जगह जो है किसी को मंत्री बनाया जाएगा, तो क्योंकि दोनों ये सवर्ण थे, तो इन दोनों की जगह आरजेडी किसी सवर्ण को ही मौका देगी। कैबिनेट विस्तार में सवर्ण कोटे से ही आरजेडी 2 को मंत्री बनाएगी, ऐसी चर्चा थी। तो सवर्णों को उम्मीद थी कि कम से कम 2 सवर्ण आरजेडी मंत्रियों की छुट्टी के बाद उनकी जगह सवर्ण को ही मौका आरजेडी देगी। वहीं कांग्रेस भी 2 और मंत्री पद चाहती थी। कांग्रेस की तरफ से भी 2 सवर्ण विधायकों का नाम आ रहा था, और कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी से अब कांग्रेस भी असहज दिखाई दे रही है। देखिए, जो सामाजिक संतुलन की एक थ्योरी पॉलिटिक्स में दी जाती है, उसके मुताबिक मंत्रिमंडल में सवर्णों का कोटा खाली है। राजद से भी 2 सवर्ण मंत्री बनने हैं, कांग्रेस से भी 2 सवर्ण मंत्री बनने हैं। और मुख्यमंत्री जी कह ही चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब देरी तो देखिए, अब आपका जो प्रश्न है कि क्या सवर्णों को मंत्री बनना इसलिए देरी हो रही है, हम इस प्रश्न को सिरे से खारिज नहीं कर रहे। भाई, सवर्णों को बहुत जल्दी कुछ मिलता ही कहाँ है, तो डिले तो होता ही है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सामाजिक संतुलन का ख्याल नीतीश कुमार जी रखते हैं। नीतीश कैबिनेट एक्सपेंशन पर सवर्ण ग्रहण लग गया है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन सरकार के सर्वे सर्वा नीतीश तेजस्वी हैं। दोनों नेता मूल रूप से पिछड़ों की राजनीति करते हैं। दोनों नेताओं की राजनीति में सवर्ण वोटरों का महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, और सवर्णों के पक्ष में फैसला लेने पर ओबीसी वोटर के बिदकने का डर रहता है, सो अलग। इसलिए कैबिनेट विस्तार का टलना भी महागठबंधन की सियासी रणनीति हो सकती है। बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो रुका हुआ है पिछले कई महीनों से, और इस मंत्रिमंडल विस्तार के रुकने का कारण सवर्ण ग्रहण है। क्योंकि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, चाहे वो कांग्रेस के कोटे से हो या आरजेडी और जेडीयू के कोटे से हो, उसमें सवर्ण मंत्रियों को ही शपथ दिलानी है। और बिहार में जो सरकार है वो A to Z की बात तो करती है, पर वास्तव में वह MY फैक्टर के सहारे ही सत्ता पर आती है। तो क्या इसलिए सवर्ण ग्रहण लग गया है कि अगर सवर्णों को मंत्री बनाया जाएगा तो कहीं बैकवर्ड और मुस्लिम नाराज ना हो जाए, और A to Z की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना में सवर्ण फिट नहीं बैठते हैं, सिर्फ हम सवर्णों का नाम लेते हैं। वास्तव में बिहार की सरकार MY फैक्टर पर ही चलना चाहती है। खैर, नीतीश कैबिनेट विस्तार पर सवर्ण ग्रहण तो लगा हुआ है। जब तक ग्रहण रहेगा तब तक नीतीश होगा हो जाएगा वाला बयान देकर कैबिनेट विस्तार के सवाल को टालते रहेंगे। दल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है क्या होता है, यही बता देंगे आपको। अरे बात करके कर दिया जाएगा, असल आप जानते हैं ना। तो नीतीश के कैबिनेट विस्तार पर सवर्ण ग्रहण लगा हुआ है। देखना होगा ये ग्रहण आखिर टलेगा कब। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।